हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स एंड रेसिपीज। आज का जो वीडियो है आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड नहीं है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग जिसे मैंने खुद बनाया है और वो भी मैंने वेस्ट चीजों को यूज करके इसे बनाया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड इसी तरह आप भी वेस्ट चीजों से कुछ DIY डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं जो कि आपका टाइम पास भी हो जाएगा और बहुत ही सुंदर सा डेकोरेटिव आइटम भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बहुत सारे न्यूज़पेपर्स लिए हैं और इस तरह से मैंने इन्हें कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक पेन की रिफिल ली है और इस तरह से मैं यहाँ पर इसे इसकी साइड पर रखकर इस तरह से इसे रोल कर लूंगी और इसे रोल करने के बाद हमें रिफिल को निकाल लेना है। आप चाहे तो हाफ रोल करने के बाद भी निकाल सकते हैं और जो ये साइड है इसे अच्छे से हमें पेस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फेविकॉल लगाकर इसे अच्छे से पेस्ट कर रही हूँ। तो इसी तरह हमें बहुत सारी स्टिक्स बना लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्टिक को इस तरह से एक्रेलिक पेंट की डिब्बी पर इस तरह से रोल किया है। तो मैं यहाँ पर फेविकॉल लगा रही हूँ एक एज पर और इसे इस तरह से रोल कर लेना है ताकि अच्छे से चिपक जाए और इसे पूरा हम अच्छे से रोल करेंगे। और जब ये इस तरह से रोल हो जाएगा तो हम इसकी दूसरी साइड को भी फेविकॉल लगाकर पेस्ट कर देंगे। तो इसी तरह हमें बहुत सारे रोल्स बनाकर तैयार करने हैं। 40 to 45 बनाकर तैयार करने हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट बहुत ही ब्यूटीफुल सा DIY डेकोरेटिव आइटम बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर इसे एक साइड से इस तरह से प्रेस कर देना है तो ये ड्रॉप शेप बन जाएगी। इसी तरह मैंने यहाँ पर ये बहुत सारे बनाकर तैयार किए हैं और इसी तरह हमें सर्कल्स भी बनाने हैं जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो ये लगभग मैंने 40 to 45 बनाकर तैयार किए हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से एक स्टिक ली है और इसे हमें रोल करना है। बस इस तरह से हमें इसे रोल कर देना है और लास्ट में इसे पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह से मैं सिर्फ 2 बनाने वाली हूँ। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पर इसे अच्छे से रोल कर लूंगी और लास्ट में इसे फेविकॉल से पेस्ट कर दूंगी। तो ये वाले जो सर्कल्स हैं हम सिर्फ 2 बनाने वाले हैं, ज्यादा हमें नहीं बनाने हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर फिर से एक स्टिक लूंगी और इसे हम हाफ कट कर देंगे। और जिस तरह से हमने पहले वाले सर्कल्स बनाए थे सेम उसी तरह हमें फिर से ये सर्कल्स बनाने हैं। बट आपको याद रखना है कि जिस तरफ से हमने इसे कट किया है उसी साइड से हमें इसे रोल करना है। और बस इस तरह से रोल करने के बाद फिर से हम सेम तरीके से इसे पेस्ट कर देंगे। ये वाले सर्कल्स भी हमें 40 to 45 बनाकर ही तैयार करने होंगे। तो बस इस तरह से हम ये सब बना लेंगे और अच्छे से इन्हें सूखने देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से कुछ बना के रखे हुए थे और ये अच्छे से ड्राई आउट हो चुके हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और पेपर का टुकड़ा लिया है और इसे इस तरह से हम 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप में फोल्ड कर लेंगे। अब हम फ्रेम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अगर आपके पास कार्डबोर्ड है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं बट मैं ये पूरा DIY डेकोरेटिव आइटम सिर्फ पेपर से बनाना चाहती हूँ इसलिए मैंने यूज किया है। अब इसके बाद इसकी लास्ट साइड में हम इस तरह से फेविकॉल लगाकर इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर 4 बनानी है। अब इसके बाद जो हमने ये स्टिक्स बनाई थी वो 4 स्टिक इसके ऊपर रखकर हमें इसे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ मैं फिर से फेविकॉल लगा रही हूँ और बस इसे अच्छे से लगाने के बाद हम स्टिक्स को पेस्ट कर देंगे। और बस सूखने देंगे और ये हमें 4 बनाकर तैयार करनी है। ये जब सूख जाएगा तो हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। हमें इसे स्लैंट में कट करना है इसी तरीके से और जो हम चारों बनाएंगे वो सेम होने चाहिए। तो बस इस तरह से मैंने ये चारों बनाकर तैयार कर लिए हैं, अच्छे से ड्राई आउट भी हो चुके हैं। तो ये 3 तरह की शेप्स हैं जो हमने बनाई हैं और एक और सर्कल है बट इन्हें हम पहले पेंट कर लेते हैं।
तो ये जो ड्रॉप है और फ्रेम की साइड्स है उसे हम पिंक कलर से पेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसे पेंट कर लूंगी। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिंक एंड ऑरेंज का चूज किया है। तो बस इसे अच्छे से हम पेंट कर लेंगे। बैक साइड से मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो विजिबल नहीं होगा। तो बस साइड से और फ्रंट से हमें इसे अच्छे से करना है। उसके बाद जो ये ड्रॉप है इसे भी हम इसी तरह पेंट कर लेंगे। इसे भी हम बैक साइड से नहीं करेंगे, बस साइड से और फ्रंट से करेंगे। देन ये जो छोटा वाला सर्कल है इसे हम ऑरेंज कलर से पेंट करेंगे। इसे भी हमें बैक साइड से नहीं करना है, ओनली फ्रंट एंड साइड से करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये ऊन ली है और इस तरह से हम इसके पॉम्स बनाने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने इसे 10 टाइम्स इसे अपने फिंगर्स पे क्रॉस किया है और उसके बाद इस तरह से एक थ्रेड लेकर इसे बांध दिया है। और जो सेकंड साइड है इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो इसे थोड़ा सा मुश्किल होगा काटना क्योंकि ये 10 लेयर्स हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। इसके बाद मैं इसे इवन करने के लिए फिर से इस तरह से कट कर रही हूँ और इसके बाद एक थ्रेड लेकर हमें इस तरह से इसे ऊपर से टाई कर देना है 2 से 3 बार रोल करने के बाद। अब जो ऊपर एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम कट कर लेंगे। तो बस इस तरह से हमें सभी बनाकर तैयार करने हैं। जितने हम पिंक यूज करने वाले हैं उतने ही हम ऑरेंज यूज करेंगे। अब इसके बाद जो पॉम आप ले रहे हैं उसका अपोजिट कलर का आपको थ्रेड लेना है और इसके बाद हम इस तरह से इसे सेंटर में से डालकर इसमें मोती डाल देंगे। आपके पास जो भी मोती हो आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल्डन कलर के मोती यूज कर रही हूँ। आप सिंपली इस तरह से भी डाल सकते हैं और एक मोती डालने के बाद गांठ लगा सकते हैं, फिर से सेकंड मोती डालने के बाद फिर गांठ लगा सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तभी भी बहुत सुंदर लगेगा। उसके बाद इसे नीचे से कट करने के बाद हम इसे बांध देंगे। तो मैं यहाँ पर अच्छे से एक टाइट नोट बांध दूंगी ताकि ये निकले ना। इसी तरह मैंने यहाँ पर ये सारे बना लिए हैं और ये हमारे जो सर्कल और ड्रॉप है वो भी ड्राई आउट हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें इसे सेंटर में प्लेस कर देना है। आप चाहे तो इसे पेस्ट भी कर सकते हैं, बट ये इजीली इतने फिक्स हो जाते हैं कि आपको पेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सभी बनकर तैयार हैं। अब हम इसे असेंबल करेंगे। तो ये फ्रेम है, सबसे पहले हम फ्रेम को असेंबल करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने इसे असेंबल किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से ये ड्रॉप्स और सर्कल को लगा दूंगी और इसे हमें अच्छे से ग्लू गन से पेस्ट कर लेना है ताकि ये फिक्स हो जाए। हमें इस पूरे फ्रेम को इसी तरह से कवर करना है। तो बस यहाँ पर मैं इसे अच्छे से फिक्स कर चुकी हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने सेंटर में भी कुछ इस तरह से पेस्ट किया हुआ है। जो हमने बड़े वाले सर्कल्स बनाए थे वो यहाँ यूज किए हैं। अब इसके बाद हम ये पॉम लगाने वाले हैं। तो इसे हम फिर से पलट लेंगे और हम इसकी बैक साइड पर ये पॉम लगाने वाले हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगी। जो फ्रेम है हमें उसके ऊपर पेस्ट करना है। तो ये मैं ग्लू गन से इसे इसी तरह से पेस्ट कर लूंगी और इसी तरह से हम ये सारे पॉम इस पे पेस्ट कर देंगे। हमें ऑल्टरनेट कलर्स के इसे पेस्ट करना है, एक बार ऑरेंज एक बार पिंक। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसे अरेंज किया है और इसे हम अच्छे से स्टिक कर लेंगे। इसके बाद इसे लटकाने के लिए मैं यहाँ पर एक थ्रेड ले रही हूँ और इसे इस तरह से पेस्ट कर रही हूँ। जिस तरफ हमने ये पॉम लगाए हैं उसके अपोजिट साइड हमें ये लगाना है। तो बस इसे भी मैं अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर दूंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये फिक्स अच्छे से होना चाहिए। तो बस कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाता है। लास्ट में इसे और डेकोरेटिव बनाने के लिए मैं कुछ स्टोन्स लगा रही हूँ जिससे ये और भी ज्यादा प्यारा लगेगा। तो आपके पास जो भी तरह के स्टोन्स अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमारा ये DIY डेकोरेटिव आइटम बनकर तैयार हो जाता है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ये DIY डेकोरेटिव आइटम कैसा बना। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए